हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने स्टॉक से रिलेटेड कुछ मास्टर्स क्रिएट करना सीखा था, जिसमें हमने आइटम क्रिएशन, गोडाउन क्रिएशन और यूनिट क्रिएशन करना सीखा था। आज के इस सेशन में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंडर मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट करते हुए स्टॉक ट्रांसफर करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गोडाउन वाइज अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए पहले हमें गोडाउन क्रिएट करना होगा। जैसा कि आप टैली ERP 9 के अंदर देखते थे, गोडाउन क्रिएट करने के लिए पहले हमें फीचर इनेबल करना होता था, लेकिन टैली प्राइम में आप सीधा क्रिएट करके गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन्वेंट्री मास्टर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है गोडाउन, जहाँ से हम अपना गोडाउन क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने क्रिएट न्यू किया क्योंकि मुझे यहाँ पर नया गोडाउन क्रिएट करना है। तो यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं लोकल वेयरहाउस। लोकल वेयरहाउस वो गोडाउन है जहाँ हम अपनी परचेज़ की गई गुड्स को स्टोर करते हैं। तो यहाँ मैंने क्रिएट किया है लोकल वेयरहाउस। एंटर करेंगे, इसे अंडर प्राइमरी रखेंगे और इसे सेव करेंगे। ये मैंने गोडाउन क्रिएट कर लिया है। ये मैंने सिंगल गोडाउन क्रिएट किया है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कई सारे गोडाउन क्रिएट करने हैं तो हम मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएशन के द्वारा अपने गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट को सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से आप गोडाउन में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मल्टी मास्टर्स आपको दिया हुआ है ऑप्शन, जहाँ से आप एक साथ गोडाउन क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मल्टी क्रिएट को ऑप्शन को सेलेक्ट किया है और यहाँ अब आप क्रिएट करेंगे अपने गोडाउन्स। तो ये मैंने यहाँ ऑल आइटम्स रखा है। तो यहाँ पहला हम गोडाउन क्रिएट कर रहे हैं चांदनी चौक। इसे हम अंडर प्राइमरी रखेंगे। दूसरा हमारा गोडाउन है कनॉट प्लेस। इसे भी हम अंडर प्राइमरी रखेंगे। तीसरा हमारा गोडाउन है स्क्रैप गोडाउन। स्क्रैप गोडाउन वो गोडाउन होता है जहां हम अपने डैमेज गुड्स को स्टोर करते हैं, या अगर हमारी गुड्स बची हुई हैं जो सेल नहीं हो रही हैं तो उन्हें हम वहां पर स्टोर करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्क्रैप गोडाउन। एंटर करने के बाद इसे भी हम अंडर प्राइमरी रखते हुए सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ आप देख सकते हैं गोडाउन क्रिएट कर लिए हैं। आपके सामने यहाँ लिस्ट आ रही है गोडाउन्स की जो हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं। अब यहाँ मैंने गोडाउन्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस के साथ आइटम क्रिएट करूँगी जिन आइटम्स में हमारी कंपनी डील करती है। तो आइटम क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है और यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर में आपको स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करते हुए एंटर करना है। यहाँ हम अपना स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे MI बैंड्स। ये हमारा वो आइटम है जिसमें हम डील करते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आप इसका ग्रुप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहीं से आप क्रिएट को सेलेक्ट करते हुए इसका ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, या इसे हम अंडर प्राइमरी भी रख सकते हैं, या यहीं से आप ऑल्ट C का यूज़ करते हुए ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसे प्राइमरी रख रही हूँ। इसके बाद हमें यूनिट क्रिएट करनी है। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए ऑल्ट C का हम यूज़ करेंगे और यहाँ हम देंगे नंबर्स। ये मैंने यूनिट क्रिएट की है। इसके बाद आपको यहाँ क्वांटिटी बतानी है। तो हमारे पास ओपनिंग जो बैलेंस है MI बैंड्स का वो 15 क्वांटिटी में है। आपको यहाँ बताना है कि ये किस गोडाउन में है। तो ये हमारे लोकल वेयरहाउस में है। तो मैंने यहाँ से गोडाउन सेलेक्ट किया लोकल वेयरहाउस। इसका आपने यहाँ रेट डिफाइन किया है 4800 और एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। अब आप यहाँ स्टॉक समरी अगर चेक करते हैं तो आपका ओपनिंग बैलेंस के साथ में स्टॉक आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं MI बैंड है आपके 15 आपके पास क्वांटिटी है जिसका रेट है, और इसकी टोटल जो वैल्यू है आपके पास 72,000 की MI बैंड्स हैं। तो ये मैंने अपना स्टॉक क्रिएट कर लिया है। अब मान लीजिए कंपनी कपूर
हमारी कंपनी है कपूर ट्रेडर, जिसने Xiaomi ट्रेडर से MI बैंड 70 परचेज़ किए हैं। तो यहाँ परचेज़ कर जितना भी स्टॉक आपने परचेज़ किया है उसकी एंट्री हम परचेज़ वाउचर में पास करेंगे। तो यहाँ से आप F9 की प्रेस करें या साइड में आप देख सकते हैं परचेज़, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे परचेज़ वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ बताना है सबसे पहले कि ये किस डेट को आप वाउचर पास कर रहे हैं। तो मैंने 1 जुलाई को परचेज़ की है, तो मैंने यहाँ पर डेट दी है 1 जुलाई। डेट के लिए आप F2 की का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना है, ये मैंने इनवॉइस नंबर दिया है। इसके बाद हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने ये क्रेडिट पे परचेज़ की है और मेरी पार्टी का यहाँ लेज़र क्रिएट नहीं है। तो यहीं से हम क्रिएट को सेलेक्ट करके पार्टी क्रिएट करेंगे। पार्टी है हमारी Xiaomi ट्रेडर। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ इसका ग्रुप डिफाइन करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आप यस रखेंगे और इसे एंटर करते हुए सेव करेंगे। इसके बाद इसे भी हम एंटर करते हुए यहाँ से सेव करेंगे। अब यहाँ हमें क्रिएट करना है परचेज़ लेज़र। तो मेरा लेज़र क्रिएट नहीं है, तो हम यहीं से परचेज़ लेज़र क्रिएट कर लेंगे। इसका हम ग्रुप यहाँ डिफाइन करेंगे परचेज़ अकाउंट, और एंटर करते हुए इसे भी सेव करेंगे। इसके बाद आइटम सेलेक्ट करेंगे नेम ऑफ आइटम में। तो आइटम हमने परचेज़ किया है MI बैंड्स। इसके बाद आपको गोडाउन बताना है किस गोडाउन में आपने परचेज़ की है। तो ये हमने लोकल वेयर हाउस में परचेज़ किया है, तो यहाँ से हम गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे लोकल वेयर हाउस। क्वांटिटी आपको बतानी है, तो क्वांटिटी हमने परचेज़ की है 70, और इसका आपको रेट डिफ़ाइन करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं रेट आपका 4800 आया है, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस के टाइम पे हमने यहाँ रेट डिफ़ाइन किया था। अगर आपने यहाँ रेट चेंज किया है, यानी कि जो परचेज़ हुई है वो इस अमाउंट से डिफरेंट अमाउंट में अगर आपकी परचेज़ है, तो आप यहाँ अमाउंट इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 4900 में परचेज़ किया है, तो मैं वही रेट यहाँ रखते हुए इसे भी सेव करूँगी। तो ये मैंने अपने परचेज़ कर लिया है। यहाँ बिल वाइज डिटेल में हम न्यू रेफरेंस रखेंगे और इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने परचेज़ कर लिया है। अब आप अपना अगर स्टॉक चेक करते हैं तो आप स्टॉक समरी का यूज़ करते हुए आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी परचेज़ हो गई थी 70 पीस की, तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है MI बैंड्स की वो है 85। आप एंटर करके डिटेल के साथ में चेक कर सकते हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं जुलाई के मंथ में हमने परचेज़ की है, और ओपनिंग बैलेंस जो था वो हमारे पास 1 अप्रैल को था। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 15 हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, और 70 हमने परचेज़ किए हैं, तो टोटल बैलेंस आपको यहाँ दिखा रहा है 85। एंटर करेंगे तो और भी डिटेल के साथ में आप चेक कर सकते हैं यहाँ। तो आप ये देख सकते हैं कितना टोटल हमारे पास MI बैंड्स हैं, तो 85। अगेन हम एस्केप की का यूज़ करते हुए मेन स्क्रीन पर आएंगे। अब यहाँ पर हमने स्टॉक भी चेक कर लिया है। अब मान लीजिए हमारे जो लोकल वेयर हाउस है जहाँ हमने अपनी नई परचेज़ को स्टोर किया है, वहाँ से कंपनी स्टॉक ट्रांसफ़र करती है अदर गोडाउन में। तो इसके लिए जितना भी स्टॉक आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए हम यहाँ एक और एंट्री पास करेंगे जिसका हम एक रिकॉर्ड बना सकें कि कितना मटेरियल, कितना स्टॉक हमने किस गोडाउन में ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ कंपनी ने MI बैंड के 55 MI बैंड्स ट्रांसफ़र किए हैं लोकल वेयर हाउस से चांदनी चौक गोडाउन में। तो इसके लिए आपको स्टॉक जनरल वाउचर का यूज़ करना है। तो यहाँ से हम वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। वाउचर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ F10 की का यूज़ करना है, या अदर वाउचर पे आप क्लिक करेंगे। अदर वाउचर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक जनरल, जिस पर हम ट्रांसफ़र की गई स्टॉक की एंट्री पास करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F7। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप Alt F7 की प्रेस करेंगे तो आपका स्टॉक जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने Alt F7 किया, आप देख सकते हैं स्टॉक वाउचर हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर अब हम जितना भी स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी एंट्री पास करेंगे। तो ये मैंने 1 जुलाई को ही ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर डेट रखी है 1 जुलाई। अब आपको यहाँ सोर्स बताना है, किस सोर्स से आप किस डेस्टिनेशन पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है नेम ऑफ़ आइटम।
तो यहाँ हमने MI बैंड जो कि हमारा स्टॉक है ट्रांसफ़र किया है। कहाँ से किया है तो आप यहाँ गोडाउन बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोकल वेयर हाउस में हमारे 85 MI बैंड्स हैं, तो हम यहाँ लोकल वेयर हाउस से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आपको यहाँ क्वांटिटी बतानी है, कितनी क्वांटिटी आपने ट्रांसफ़र की है। तो क्वांटिटी 55 बैंड्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंटर करेंगे। अगर आपके और भी आइटम्स हैं तो आप यहाँ लिस्ट से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मेरा एक ही आइटम है तो मैं एक ही आइटम यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपको डेस्टिनेशन बताना है, कहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया है। तो सबसे पहले आइटम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आइटम हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, MI बैंड। इसके बाद किस गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं चांदनी चौक में। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे चांदनी चौक। अब क्वांटिटी बताएंगे, तो 55 पीस ट्रांसफ़र हुए हैं चांदनी चौक में। तो यहाँ से हमने क्वांटिटी सेलेक्ट करी और एंटर करते हुए इसे भी हम सेव करेंगे। तो ये मैंने अपनी एंट्री पास कर ली है। अब इसके बाद सेम डेट में ही एक और हमने ट्रांसफ़र किया है MI बैंड कनॉट प्लेस में। तो यहाँ पर हम एक और एंट्री पास करेंगे स्टॉक जनरल वाउचर में MI बैंड। यहाँ पहले हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ गोडाउन सेलेक्ट करना है, तो हम लोकल वेयर हाउस से ही कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं लोकल वेयर हाउस में हमारे 30 पीस हैं, तो मैंने यहाँ से लोकल वेयर हाउस सेलेक्ट किया है। क्वांटिटी तो हमने 10 MI बैंड्स ट्रांसफ़र किए हैं कनॉट प्लेस में, तो हम यहाँ पर 10 क्वांटिटी देंगे और एंटर करने के बाद कहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं और कौन सा आइटम ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम यहाँ नेम ऑफ आइटम लेंगे MI बैंड्स गोडाउन। आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ये हमने किया है कनॉट प्लेस में। क्वांटिटी 10 ट्रांसफ़र हुए हैं, तो हम यहाँ 10 देंगे और इसे भी एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने अपना स्टॉक ट्रांसफ़र कर लिया है। अब अगर हम स्टॉक समरी चेक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे टोटल जो स्टॉक है आपके पास वो 85 पीस का है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कनॉट प्लेस में आपके पास 10 हैं, चांदनी चौक में आपके पास 55 पीस हैं और लोकल वेयर हाउस में अब आपके पास 20 हैं। तो टोटल हमारी क्वांटिटी 85 MI बैंड्स की है। अगर आप पर्टिकुलर गोडाउन वाइज चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये हमारा MI बैंड्स की परचेज़ है और यहाँ आप गोडाउन वाइज चेक कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास कितना मटेरियल है। या फिर आप इन्वेंट्री बुक में जाएंगे और यहाँ से गोडाउन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो आप एक एक गोडाउन में अपने आइटम्स को चेक कर सकते हैं। तो कनॉट प्लेस में अगर आप चेक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 हैं आपके पास MI बैंड्स। चांदनी चौक में अगर आप चेक करना चाहते हैं अपना स्टॉक तो 55 है। और अगर आपको यहाँ से चेक करना है लोकल वेयर हाउस में कितना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं 20 MI बैंड्स आपके लोकल वेयर हाउस में हैं। तो इस तरह से हम अपने गोडाउन वाइज स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।